हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जो मैंने कौड़ी चलाने का मंत्र लाया है, इसको तो वैसे लाखों काम है, जो इंसान जितना भी जानता है इस पे प्रयोग कर सकता है। उतनी तो नहीं, मगर कुछ खास कुछ प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि सारे प्रयोग बताऊंगा तो वीडियो बना ही नहीं सकता, पूरा फिल्म बन जाएगा। तो इसलिए जो है ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही प्रयोग बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठाए। जन कल्याण के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जो है, इस कौड़ी मंत्र को आप दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, दशहरा, होली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नागपंचमी, कभी भी इसको अभिमंत्रित करके इस मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ करके, इस मंत्र को पढ़ के याद करके इसको सिद्ध कर लें। और दशहरे के जो इसको कभी भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। सिर्फ इस मंत्र को अगर आपको चलाना है कौड़ी, ठीक है, कौड़ी चलाने की प्रैक्टिस आपको दशहरे में कर लेना है, ठीक है। दशहरे में इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी इसको इस्तेमाल की विधि में कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक विधि होगी, जो कौड़ी को उड़ाना, यानी कि कौड़ी को उड़ाना और कौड़ी को चलाना। कौड़ी को उड़ाना और चलाना, ये जो विधि है, इसकी प्रैक्टिस आपको दशहरे के दिन करना पड़ेगा। और चलाने के 3 तरीके बता दूंगा मैं। इसको सबसे पहले बाजार से लाके पंचामृत कर लें। पंचामृत करने के बाद गंगा जल से धो लें। उसके बाद जो है, इसे एक थाली में रखना है। उस थाली में गंगा जल डालना है। गंगा जल को अभिमंत्रित कर देना है और कौड़ी को भी अभिमंत्रित करके उसमें उसको थोड़ा सा हिलाएं चारों तरफ। उसके बाद मंत्र पढ़ के फूंकते जाइए। जब कौड़ी जो है आप हिलाओगे तो कौड़ी चारों तरफ भागने लगेगा, चलने लगेगा। तो एक ये विधि हो गई। कौड़ी जब चारों तरफ चलने लगेगा, अपने आप नाचते रहेगा, उसके अंदर गिड़गिड़ 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 घूमते रहेगा। तो एक अब ये बोलिएगा कि भाई, ये जो गंगा जल में हम चलाए, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो वो गंगा जल जो है, आप किसी भी बीमार व्यक्ति को दे सकते हैं। वो बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, आप जो है, आपको करना क्या है, फिर इसे हल्दी जो होता है, हल्दी में एक प्लेट लीजिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी अभिमंत्रित करके चारों तरफ छींटे मार दीजिए, फैला दीजिए। उसके ऊपर जो है इस कौड़ी को और अभिमंत्रित करके, हल्दी को भी अभिमंत्रित करना, इसको भी 21 बार अभिमंत्रित करके उस प्लेट को हिलाना है दोनों हाथ से पकड़ के। जो आराम आराम से ये कौड़ी जो है उसमें नाचने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी कौड़ी चलाने की विधि। और तीसरा, अभिमंत्रित करके 108 बार अपने हाथ में उसको ऊपर की तरफ उछालें। याद रखें, ताकि गिरे तो वापस अपने हमारे हाथ में ही गिरे। या तो आप एक काम कर सकते हैं, एक तावल को किसी चीज़ में जो है आप 4 लकड़ी में बांध सकते हैं। तावल को बांध के 4 लकड़ी में जो है आप एक उसे जो है कौड़ी को हाथ से उछालना है ऊपर की तरफ, ताकि गिरे तो वो तावल पे गिरे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, देखा गया है कि कभी कभी एक बार में भी कौड़ी ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। कौड़ी एक बार में ऊपर उठ जाता है, या किसी कहीं कुछ समय भी लगता है, घंटे 2 घंटे भी लगते हैं। हनुमान जी आप पे कितना प्रसन्न है, बजरंगबली, उतना ही आपके ऊपर आपका
शक्ति जो है अर्पण करने के बाद आपको कौड़ी जो है उड़ने लगेगा। और जब कौड़ी उछालेंगे तो कौड़ी पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद चारों तरफ आपके चारों तरफ ही वो कौड़ी नाचने लगेगा। ठीक है, वो कौड़ी जब नाचने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि कौड़ी उड़ाने की विधि, देखिए मंत्र तो आपका जाप करने से सिद्ध हो जाएगा, मगर कौड़ी को भी सिद्धि करना पड़ता है। पंचामृत करना है, गंगा जल से धोना है और कौड़ी को उछालना है। जब कौड़ी ऊपर उठ जाएगा तो कौड़ी चारों तरफ जो है आपका नाचने लगेगा, चारों तरफ नाचने लगेगा। फिर उस कौड़ी को आप दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों हाथ आगे बढ़ाइए, वो कौड़ी आपके हाथ में आ जाएगा। फिर उस कौड़ी को आप रख लीजिए। वो सिद्ध कौड़ी ही आपको हमेशा चलाना है। जो कौड़ी सिद्ध हो गया उस कौड़ी को किसी को देना नहीं है। अब वो कौड़ी काम क्या करेगा वो बताता हूँ। जैसे किसी को सांप काट लिया, उस कौड़ी को फिर से अभिमंत्रित करके उसको आदेश दीजिए कि भाई जाओ सांप को पकड़ के लेके आ, उसे पकड़ के लेके आएगा। कोई चोर है, आपके कोई सामान चोरी कर लिया है, वो कौड़ी जाके उसको चिपक जाएगा सर पे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चोर को भी पकड़ सकते हैं, किसी डाइन को भी पकड़ सकते हैं, या आपका कहीं सामान खो गया है, सोना चांदी, ठीक है, उसको भी खींच के लेके आएगा ये। और काफ़ी भाई इसके बारे में जानते हैं, शायद इसी चीज़ की तलाश में थे। जो लोग बोलते हैं कि रुपयों की बारिश करनी है, ये करनी है, वो करनी है, हमें कुछ ऊपर करने वाले मंत्र चाहिए। सबके अलग अलग प्रयोग है भाई, मैं इतना नहीं बता सकता, आप लोग अपना इस्तेमाल करिए। उसके बाद किसी बच्चे का तबीयत ठीक नहीं रहता है, याद रखिएगा कौड़ी उड़ाने के लिए, कौड़ी चलाने के लिए ये पर्सनल मंत्र सिर्फ चित्ती कौड़ी पर ही निर्भर करता है। अन्यथा आप जितने भी प्रयोग करना है बाकी साधारण कौड़ी से कर सकते हैं। याद रखिए उन कौड़ियों को हल्दी में, इसमें 2 ही कौड़ी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही कौड़ी। और 2 कौड़ी में बता देता हूँ। एक हो गया चित्ती कौड़ी का उड़ाने का, जो चलाने का काम होगा वो चित्ती कौड़ी के अलावा किसी और अन्य कौड़ी पर नहीं चला सकते। और पूजा स्थान और लाभ और धन को प्राप्त करने के लिए ये 2 स्पेशल प्रयोग के लिए 2 ही क्वालिटी का कौड़ी इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौड़ी को चलाने के लिए जो है किसी भी प्रकार कौड़ी चलान मंत्र के लिए जो है आप चित्ती कौड़ी का प्रयोग करें। धन की प्राप्ति के लिए पीली कौड़ी का प्रयोग करें। उसके बाद किसी को अगर नज़र लगता है, जादू टोना लगता है, भूत प्रेत लगता है, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके एक कौड़ी छेद करके 108 बार अभिमंत्रित करके इस कौड़ी को गले में पहना दे। आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, एक कौड़ी सिर्फ उसके गले में पहनाना है। और पूजा स्थान में कौड़ी रखना है, कौड़ी का पूजा करना है, तो इस मंत्र से अभिमंत्रित करके ये धन को खींचता है। एक तरीके का अगर देखा जाए तो ये किसी भी चीज़ को खींच के लाने के लिए इस मंत्र का ये जो प्रयोग है, ये किसी भी चीज़ को खींच के लाने के लिए है। चाहे सांप हो, चाहे डाइन हो, चाहे धन दौलत हो।
या किसी को तबीयत उसका सही नहीं है, बीमार है, तो उसकी जो तंदुरुस्ती चली गई है वो तंदुरुस्ती को खींच के लाने के लिए, मतलब पॉजिटिव को खींच के लाने के लिए नेगेटिव को हटाने के लिए है ये। तो किसी भी बीमार आदमी को एक कौड़ी अभिमंत्रित करके दे दे पहनने के लिए, वो स्वस्थ हो जाएगा। धन की प्राप्ति के लिए 5 पीली कौड़ी लाए, उसको अभिमंत्रित करके पूजा स्थल पे रखे, गंगा जल में हमेशा उसको धोए और उसका पूजा करे, धन की प्राप्ति होगी। और जिनको कौड़ी चलाना है वो दशहरे में विशेष करके इसका प्रैक्टिस कर ले, पानी में चलाए, हल्दी में चलाएं और हवा में चलाएं। तो इनके चलाने के 3 प्रयोग हैं। और लोग बोलते भाई ये काम क्या आता है? अभिमंत्रित किया हुआ ये कई प्रकार के काम में आते हैं। पूजा स्थल पर रखने से धन की प्राप्ति होती है, बच्चे या लोगों के गले में डालने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, ये 2 तो इसका स्पेशलिस्ट लाभ का काम हो गया। और तीसरा में किसी भी चीज़ को खींच के लाने का ये एक खास मंत्र है। इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। इसकी साधना जो है कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ दशहरे की जो अष्टमी में होती है ना, उसमें जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कौड़ी चलाने का। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि भाई होली में कर सकते हैं, दिवाली में कर सकते हैं, दशहरे में कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे गुरु ने तो मुझे दशहरे का ऑर्डर दिया था, बाकी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। भगवान सब पे सहाय होता है, ईश्वर सबके साथ होता है। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर मैं तो इजाज़त दूंगा दशहरे में। बाकी जितने भी आप कार्य करना चाहते हैं कौड़ी चलाने के अलावा, धन के लिए या किसी नज़र लगे व्यक्ति के लिए या किसी को जादू टोना भूत प्रेत बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ रहा है, उन लोगों के लिए, सभी के लिए मेरा पूरी तरीके से इजाज़त है। आप हमेशा प्रयोग करें। सिर्फ कौड़ी को जब चलाना है तो उसका साधना जो है दशहरे में आप कर लें। बाकी मंत्र की सिद्धि करके आप हमेशा पूरे के साल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। कौड़ी उठाना है, कौड़ी चलाना है, उसकी साधना आप दशहरे में कर लें। और याद रखें मंत्र जाप के लिए जो है मैं हमेशा ऑर्डर देता हूँ कि 108 बार, ठीक है, 108 एक माला जाप कर ले। बाकी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अगर आपके पास कई हजारों मंत्र है तो 108 बार, नहीं तो अन्यथा आप जी भर के जितना लगे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं जितना ही शक्कर डालोगे उतना ही मीठा ज़्यादा होगा। वैसे तो हर चीज़ की लिमिट होती है कि भाई एक गिलास हमने शरबत बनाया तो उसमें कितनी चम्मच पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये मंत्र जो है आपको शक्करीन का काम करता है, शक्कर का नहीं। 1 गिलास पानी शरबत में 1 चम्मच शक्करीन अगर डाल देते हो, ठीक है, एक छोटा सा चम्मच, बड़ा से बड़ा गिलास है उसमें 1 चम्मच डाल देते हो तो वो एकदम भरपूर मीठा हो जाता। तो इसी तरीके से एक माला भी अगर एक मंत्र का जाप कर लेते हो तो आपका भरपूर पावरफुल हो जाता है मंत्र। तो कहने का अर्थ यही है कि जितना भी
शक्कर डालोगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको शरबत बनाना कितना है। ठीक है, तो मैंने विधि विधान बता दिया, मंत्र भी बता दिया, तरीका भी बता दिया। तो जिन भाइयों को किसी भी प्रकार के मंत्र चाहिए आप मुझसे संपर्क करके आप मुझसे ले सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा देकर आपको तो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है गुरुजी कितने लेंगे, इतना 1000 लेगा, 2000 लेगा, 4000 लेगा। नहीं भाई, आपको जो इच्छा होता है। देखिए, मैं तो सिर्फ ज्ञान बांट रहा हूँ और आप लोग ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्ञान की सागर है, डुबकी मारो और मोती निकाल लो। जब तक सागर में डुबकी नहीं मारोगे भाई साहब, मोती मिलेगा नहीं। और मोती निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना है आपको। मोती तो आपको मिलना ही मिलना है। डूब जाओ ज्ञान के सागर में और मोती की प्राप्ति करो। जो इच्छा होता है आप गुरु दक्षिणा देकर जो भी चाहिए मंत्र आप मुझसे ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। मैं हजारों का समाधान कर चुका हूँ, लाखों लोग मुझसे खुश हैं। और जिन भाइयों को स्पेशलिस्ट कुछ भी किसी भी प्रकार के मंत्र चाहिए और वशीकरण जड़ी चाहिए, महामोहिनी जड़ी चाहिए, तावीज चाहिए या किसी भी प्रकार के समाधान चाहिए, मुझसे संपर्क करके और कुछ भी चाहिए आप अपनी इच्छा अनुसार। मैं कोई पैसा का मेरा मांग नहीं है, आपको जो भी इच्छा हो। मैं इच्छा प्रकट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग हर क्वालिटी के होते हैं। किसी के पास उतने पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। तो मैंने उसी अनुसार से लोगों को, एक सच्चा इंसान का यही पहचान होता है कि वो अपना इच्छा के अनुसार ही लोगों को जो दिल में आए, जो इच्छा हो वो हिसाब से देकर सभी प्रकार के विद्या ले सके। इसीलिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको जो दिल में आए देकर गुरु दक्षिणा आप मुझसे सभी प्रकार के मंत्र ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में रखें याद। खुदा हाफिज़।